चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर है। कोटा से दाऊद का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। दाऊद गैंग का गुर्गा दानिश चिकना को गिरफ्तार किया गया। आधा किलो से भी ज्यादा चरस उसके पास से बरामद हुआ है। अब तस्वीरें भी कुछ देर के बाद वहां से आएंगी, आप तक साझा करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है, कोटा से दाऊद का गुर्गा गिरफ्तार हुआ। अब एनसीबी की टीम पहुंचने वाली है बॉम्बे से। अब जैसे ही टीम पहुंचेगी सौंपा जाएगा। लेकिन कोटा पुलिस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है सुनाते हैं आपको। पूर्व में भी मुंबई पुलिस में और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अवैध मादक पदार्थों से रिलेटेड, मारपीट से रिलेटेड मुकदमे दर्ज मिले। इस संबंध में हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी वहां से चल दिए हैं, यहाँ मौके पे पहुंच रहे होंगे और वो इस संबंध में अग्रिम इन्वेस्टिगेशन अपने मुकदमों के संबंध में करेंगे। हमने तो जो यहाँ इससे सीजर किया है, इसके संबंध में अनुसंधान SHO RK पुरम द्वारा किया जा रहा है। सर हथियार वगैरह भी कोई मिला है? नहीं, इससे कोई हथियार नहीं मिला। सर ये दाऊद का गुर्गा इस तरह की बात आ रही है? नहीं, ऐसा अभी हमारे पास तो कोई इनपुट नहीं है। पहले भी आता रहेगा सर कोटा? नहीं, ये अभी एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसी से पता लगेगा कि पहले आता रहा है या नहीं आया। जो आदमी फरार हुआ है सर, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है? नाम मैं फिर भी इसलिए नहीं देना चाहूँगा उसका। इसका ड्राइवर था और जो वाहन मालिक है वो वही व्यक्ति था। उसके कागजात भी बरामद हो गए हैं। नाम अभी इन्वेस्टिगेशन की वजह से गोपनीयता रखना चाहेंगे, तो इसलिए अभी नाम में डिस्क्लोज। राजस्थान से कनेक्टेड? कोटा राजस्थान से कनेक्टेड था वो आदमी। तो कोटा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी दानिश की गिरफ्तारी को लेकर और डिटेल्स साझा किए जा रहे थे। कहा जा रहा है कि अब टीम पहुंचेगी और फिर दानिश को सौंपा जाएगा। लेकिन फिलहाल आधा किलो से भी ज़्यादा चरस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। लंबे वक्त से टीमों को तलाश भी थी। कोटा पुलिस भी अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश भी दे रही थी। कई टीमें गठित की गई थी। वो कोटा के भीतर की बात हो या फिर अलग अलग हिस्सों की। अब इंतजार एनसीबी के अधिकारियों के कोटा पहुंचने का। मुंबई पुलिस भी पहुंचेगी, खबर ये भी है। अब उसके हवाले दानिश को किया जाएगा। फिलहाल कोटा पुलिस के कब्जे में दानिश है। ये दाऊद का गुर्गा है जिसको लेकर लगातार पड़ताल भी की जा रही थी। लगातार अलग अलग हिस्सों में टीमें दबिश भी दे रही थी। उसी बीच अब बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी को सौंपा जाएगा दानिश चिकना, जिसके बाद और भी जानकारियां हाथ लगेंगी। कई खुलासे भी हो सकते हैं। खबर यह है, अब ये जो आधा किलो से भी ज्यादा चरस बरामद हुआ है, ये कहां पहुंचना था, किसको ये देना था और ऐसे मामलों में वो पहले भी शामिल रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है पूरा, इसको लेकर भी पड़ताल लगातार की जा रही है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कोटा से दाऊद का गुर्गा दानिश चिकना गिरफ्तार। लंबे वक्त से दाऊद के गैंग से ये जुड़ा हुआ था और तमाम जानकारियां इसको लेकर मिली भी थी। अब कोटा पुलिस ने कांटेक्ट किया बॉम्बे पुलिस से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से। वो भी पहुंचेंगे कोटा और उसके बाद फिर उनके हवाले दानिश को किया जाएगा। फिलहाल ये कार की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जिस कार से उसको दबोचा गया है, ये वो कार की तस्वीर है। अब आधा किलो से भी ज़्यादा चरस उसके पास से बरामद हुई है। अब इसको लेकर भी पुलिस लगातार पड़ताल उससे करेगी, पूछताछ करेगी और उसके बाद क्या डिटेल्स पुलिस के हाथ लगते हैं वो आप तक भी हम ज़रूर साझा करेंगे। कोटा से विजुअल्स आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। दाऊद का गुर्गा दानिश जिसको गिरफ्तार किया गया, वहीं से ये तस्वीर है। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आधा किलो से भी ज्यादा चरस उसके पास से बरामद हुआ है। लंबे वक्त से इसकी तलाश भी थी पुलिस को। अब बॉम्बे से टीम के आने का इंतजार है, उसके हवाले किया जाएगा दानिश चिकना को। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हुई है, कोटा में उसकी मौजूदगी है। ये लाइव तस्वीरें भी आपको वहीं से दिखा रहे हैं। अब इसका रिकॉर्ड क्या रहा है, किन किन मामलों में ये शामिल रहा है, कितने बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं, इसको लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण है इसकी गिरफ्तारी। इसके और साथी भी होंगे जो अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होंगे। फिलहाल दाऊद गैंग का ये गुर्गा है, क्या इसके और साथी भी हैं जो पूरे खेल में इसके साथ होते हैं। चरस की बरामदगी इसके पास से हुई है।
अब और भी चीज़ें क्या क्या इसके पास से मिली हैं वो कोटा पुलिस के द्वारा जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल ये कहा गया कोटा पुलिस के द्वारा कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अब बॉम्बे में कांटेक्ट किया गया है। एनसीबी के अधिकारियों से भी बातचीत लगातार हो रही है, वो कोटा पहुंचेंगे, उसके बाद हवाले इसको किया जाएगा एनसीबी के। फिलहाल ये बड़ी जानकारी। दाऊद का गुर्गा है दानिश चिकना जिसको गिरफ्तार किया गया। ये कार की तस्वीर, जिस कार में सवार होकर वो जा रहा था या फिर जिस कार का इस्तेमाल वो कर रहा था इधर से उधर जाने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, उस कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ में दानिश चिकना से भी लगातार पूछताछ हो रही है। अब क्या जानकारी इसके पास से मिली है, पूछताछ अभी तक जितनी भी हो पाई है उसमें क्या इसने बताया, क्या उसने उगला है, इसको लेकर भी जानकारी अभी फिलहाल कोटा पुलिस देने से बच रही है। इसको लेकर पहले एनसीबी के अधिकारियों के सामने जानकारी रखी जाएगी, उसके बाद फिर कोई जानकारी मीडिया के सामने भी साझा किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है। दाऊद का गुर्गा है, लंबे वक्त से इसकी तलाश भी थी, लगातार नजर भी रखी जा रही थी। अलग अलग हिस्सों में लगातार टीमें कई गठित की गई थी जो अलग अलग हिस्सों में दबिश भी दे रही थी। उसके बाद अभी बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दाऊद गैंग का गुर्गा दानिश। इसके और साथी भी क्या कोटा में हैं या फिर कोटा से बाहर हैं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हैं, किस तरीके से ये सब के साथ मिलकर काम करता था, इसका पूरा रिकॉर्ड क्या रहा है, किस तरीके से इसने अभी तक अलग अलग मामलों में शामिल होकर तमाम कामों में ये रहा है, इसको लेकर भी पड़ताल लगातार की जाएगी। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ कोटा से भंवर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा भंवर का रुख में करती हूँ। भंवर, क्या जानकारी कोटा पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं, अभी इसको कहां पर रखा गया है और एनसीबी की टीम कितने देर में वहां पर पहुंचेगी, क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कोटा के अनंतपुरा पुलिस थाने से, जहां पर आप देखिए आपको तस्वीरों में फिलहाल दानिश चिकना नजर आ रहा है। बड़ा ड्रग पेडलर है दानिश चिकना, और साथ में बड़ी खबर ये कि दाऊद गैंग जो है उससे भी इसके तार जुड़े हुए। हालांकि कोटा सिटी पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस को ब्रीफ किया है, उन्होंने सीधे तौर पर दाऊद गैंग से दानिश चिकना के जुड़ाव की कोई बात नहीं कही है, लेकिन बड़ा ड्रग पेडलर है और करीब आधा दर्जन संगीन मामले, हाफ मर्डर जैसे, इस पर पहले से दर्ज हैं। इनके अलावा इनके परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो भी ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर हम कोटा शहर के अनंतपुरा पुलिस थाने से आपको दिखा रहे हैं, और साथ में आपको बताएं कि नाकाबंदी जो कोटा पुलिस की थी, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इनपुट पर ही की गई थी, उसी नाकाबंदी में ये पकड़ में आया है। ये कोटा नंबर के ही एक वाहन में सवार था और कोटा में आने के बाद यहाँ से वापस जाते वक्त जो पुलिस की नाकाबंदी थी उसमें वो पकड़ में आया। रात के बाद से लगातार कोटा पुलिस के जो अधिकारी थे वो उससे पूछताछ कर रहे थे, और आज सवेरे इस बात का खुलासा हुआ है कि एक बड़ी मछली जो है वो कोटा पुलिस के जाल में फंसी है। चरस पे इसके पास से बरामद हुई है, लेकिन लोकल नेटवर्क इसका क्या है मुंबई के अलावा राजस्थान में, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल मेरे साथ डिप्टी एसपी कोटा शहर पुलिस के मुकुल जुड़ चुके हैं। सर, बड़ी कामयाबी, बड़ी मछली फंसी है, प्राथमिक तौर पर क्या जानकारियां मिली है पूछताछ में दानिश चिकना से? देखिए, प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिली है कि इसके पूर्व के भी मारपीट के मुकदमे मुंबई पुलिस में दर्ज हैं, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी इसका मुकदमा शायद दर्ज है। उसकी प्रॉपर डिटेल्स अभी प्राप्त होनी शेष हैं। उन एजेंसीज़ को हमने इसके संबंध में इन्फॉर्म कर दिया है, वो एजेंसीज़ मूव कर रही हैं यहाँ, कोटा पुलिस से जुड़ के और इस व्यक्ति से अनुसंधान करने के लिए यहाँ आ रही हैं। और हमने इसे जो सडन चेकिंग या सडन नाकाबंदी आप कहें, रात्रिकालीन नाकाबंदी शहर में हमेशा से एसपी साहब के निर्देशन में चलती रही हैं, तो सघन और सख्त नाकाबंदी का ही ये हमें परिणाम प्राप्त हुआ है कि इतनी डिटेल्ड नाकाबंदी की गई कि व्यक्ति हमारी नाकाबंदी में फंस गया। नाकाबंदी में पकड़ में, लेकिन कोई इनपुट था क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से? कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था हमारे पास, और ये स्ट्रिक्ट नाकाबंदियां करवाई जा रही थी, और इस वाहन में जो सहचालक था उसकी एक्टिविटी सस्पिशियस थी, मौके से भाग गया हो, तो उस भागने की वजह से हम इस चीज़ में कंफर्म थे कि कोई संदिग्ध वाहन है, कोई ना कोई संदिग्ध आइटम अपने साथ लेके जा रहा है। सर, कब तक एनसीबी कोटा पहुंचने वाली है? कोई संवाद तो वैसे हो ही गया होगा आपका? देखिए, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद हमने दोनों एजेंसीज, मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है, और वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँच रही हैं। यहाँ कोटा पुलिस ने किस तरह का मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज किया सर, और जो बरामदगी है इसके पास वो क्या क्या है वाहन के अलावा? इसमें कोटा पुलिस ने इसके संबंध में 8/20 NDPS का मुकदमा दर्ज किया है। करीब 160 ग्राम चरस इससे बरामद की है, और
कुछ कैश है इसके पास, वाहन के स्वामित्व संबंधी कागजात हैं और बाकी जो इसकी पर्सनल यूजेज की चीज़ें हैं बाकी। सर मेरा आखिरी सवाल, लगातार दाऊद गैंग से इसके जुड़े होने की बात कही जा रही है। देखिए ऐसी मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है और ये अनुसंधान का विषय है कि ये किससे जुड़ा है किससे नहीं जुड़ा है। चलिए, डिप्टी एसपी मुकुल जो पूरे मामले की जानकारी तफसील से देने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि इस पूरे मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कोटा पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है और अब इस पूरे मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को और साथ में एनसीबी को कर दी गई है। जल्दी टीमें कोटा पहुंचेंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोटा शहर के अनंतपुरा पुलिस थाने से, जहां नाकेबंदी में दानिश चिकना कोटा शहर पुलिस की पकड़ में आया है और फिलहाल अनंतपुरा पुलिस थाने में ही उसको रखा गया है। यहाँ चलिए, बहुत शुक्रिया भंवर आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और ग्राउंड से